हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति की और इस भूचाल की भी बात करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के अभेद्य किले को ढाने के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र ढूंढ लिया है जिसकी तुलना सीधे तौर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। एक ऐसा सन्यासी जिसने अपने मठ को छोड़ करके ऐलान कर दिया है कि जब शहर जल रहा हो तो मंदिर चुप नहीं बैठ सकता। कौन है ये उत्पल महाराज? क्या बंगाल सच में भगवा में होने जा रहा है और 2029 के चुनावों पर इसका क्या असर होगा? आइए आज इसका एक्सरे करते हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से ये भारत की राजनीति को बदल दे करके किस प्रकार से भारत की राजनीति को बदल करके रख देने वाला है। तो देर ना करें, आइए देखते हैं पहले उत्पल महाराज का परिचय। देखिए, उत्पल महाराज जो है, उनका जो मूल नाम है वो है स्वामी ज्योतिर्मयानंद। इनका जो मूल नाम ये है और 25 साल का इनका अपना सन्यासी जीवन रहा है। भारत सेवा श्रम संघ की स्थापना जो कि 1917 में हुई थी, इसी आश्रम से ये जुड़े रहे हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि आप जानते होंगे कि बंगाल के अंदर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, यानी कि एक तरीका से अपीजमेंट की राजनीति आप देखने के लिए मिलती है। अब ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, इसी ने आज ये मजबूर कर दिया है इन सन्यासियों को भी कि ये मठ से निकल करके बाहर आए। और आज जब आता है ना कि भाई जब देश जल रहा है तो आप शांत नहीं रह सकते, वो लपट आपके घर तक भी आएंगी। तो अब महाराज जी ने सोच लिया है कि नहीं, अब हमको लड़ना पड़ेगा और अपना जो बंगाल है उसको पुनर्प्राप्त करना पड़ने वाला है। अब देखिए, बीजेपी का इसको लेकर के एक मास्टर स्ट्रोक क्या है वो भी देख लीजिए। यानी कि जितने भी कन्वेंशनल लीडरशिप आज मानी जाती है कि भाई देखिए, जो सामान्य लीडर होते हैं जिनके अपने परिवार हैं, आज उनको एक शक की दृष्टि से जनता के द्वारा देखा जाता है, ये तो आप समझते हैं। लेकिन जिस तरीका से महाराज जी 2017 में आए और उसके आने के बाद में यूपी के अंदर उन्होंने आर्थिक रूप से भी और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो है उत्तम प्रदेश बनाया है, ये तो किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो अब इसको लेकर के और साथ ही साथ में किसी भी तरीका का जो करप्शन का लगेज है ये इनके पास होता नहीं है, जो हमारे साधु संत होते हैं। अब इसी को लेकर के, क्योंकि सेवा भाव इनके अंदर है, इन्होंने जमीन से जुड़े रहे हैं और इसके बाद आज जब ये राजनीति में आएंगे तो ये विचारधारा उन सभी आइडियोलॉजीज पर भार पड़ने वाली है जो आज जिस तरीका से जो है जमीन पर रह करके बांग्लादेश को बंगाल बनाने का कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, एक भगवाधारी की जो फौज है वो मैदान में उतरने वाली है। अब कलियागंज सीट से जो है इनको उतारा गया है और वहां पर इनका जो है साइलेंट रिवॉल्यूशन जो है वो देखा जा रहा है। अब विचारधारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो तुष्टिकरण की विचारधारा आज बंगाल के अंदर है उसका ये सख्त विरोध कर रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान यानी कि हिंदू प्राइड की रक्षा के लिए ये जमीन पर उतरे हैं और ग्रास रूट पर सोशल वर्क करने का जो अनुभव है ये इनको है। तो इस तरीका से जमीन पर इनकी पकड़ है, जो कि राजनीति के लिए सबसे जरूरी होता है कि कम से कम आपका पकड़ होना चाहिए जमीन के ऊपर, वो इनके पास है। अब देखिए, आज का जो लेक्चर है उसमें अगर हम ये देखेंगे कि इसका एक निष्कर्ष क्या निकालते हैं, विवाद और इसका जो है विवाद जो है ये होता कैसे है। ये इसलिए होता है क्योंकि जिस संस्था से ये जुड़े हुए हैं उसको माना जाता है कि एक नॉन पॉलिटिकल ये संस्था है। अब आप समझिए कि देखिए, जैसे ही ये निकल करके आता है कि उत्पल महाराज जी एक पॉलिटिकल जो चुनाव वो लड़ने वाले हैं, तो तुरंत ही ये जो संस्था है ये इनको एक्सपेल कर देती है। और बल्कि स्वामी जी कहते हैं कि मैं तो पहले ही इससे जो है बाहर निकल चुका हूं। अब ये ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है, आप जानते होंगे कि आज पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। तो हो सकता है किसी तरीका का इनके ऊपर अटैक ना हो, इसलिए ये संस्था ऐसा कर रही है जिसका नाम है भारत सेवा श्रम संघ। ये इसलिए भी इस तरीका से जो है वो अपने बयान दे रहा है। टीएमसी के जो लीडर हैं जो कि इनके विपक्ष में है अभी, उनका नाम है निताई वैश्य, जिन्होंने सीधा कहा है कि देखिए, अब ये जो संस्था है वो नॉन पॉलिटिकल नहीं रह गई है। अब जबकि संस्था ये बोल रही है कि हमारा अब ये जो स्वामी जी हैं ये अब संस्था से जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए इनको संस्था से ना जोड़ा जाए। द अल्टीमेट तुलना क्या है? अब उत्पल महाराज जो है वो बंगाल के योगी सीएम आदित्यनाथ से जो है उनकी तुलना की जा रही है। कपड़े हो, आजीवन ब्रह्मचर्या हो, जीवन शैली और निडरता एकदम समान दोनों में देखने के लिए मिलती है। भविष्य का दांव है 2024 का जो चुनाव है, जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए एक
वेकअप कॉल है। अगर बीजेपी ने अब नहीं सुधारा अपना जो चाल चलन है तो उसको जिस तरीका से एक नेशनलिस्ट लोग जो होते हैं वो वोट नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि अब इसको लेकर के बीजेपी जाग चुकी है और बंगाल का जो नेक्स्ट कश्मीर बनने से रोकने के लिए अब इस तरीका की जो लीडरशिप है जिसको हम कहते हैं योगी टाइप स्टाइल जो है उसको लाना पड़ेगा और 2029 के लिए एक वैचारिक जो स्थिति है वो तैयार करनी पड़ेगी और उसी के लिए ये हो चुका है। अब इसमें लगभग देखिए 5 ऐसे स्थान है जहां पर आज आप देखते हैं कि नए योगी यानी कि भगवाधारी जो है वो जमीन पर आपको कार्य करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है हसन। ये जो हसन है यहां पर भी एक व्यक्ति है जो कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल भगवा कपड़ों में है। दूसरा अभी ये महाराज जी का तो मैंने बता दिया कलियागंज के अंदर। एक है नवदीप के अंदर, यानी कि नवदीप के अंदर भी वही है। उसके बाद आता है उलबेरिया और बहाला ईस्ट। यहां पर ये 5 ऐसे स्थान है जहां पर नए तरीका के जो लीडरशिप है उसका उभार देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए ममता बनर्जी का जो अवैध किला माना जाता था कि वो तो एसआईआर ने ही उसको तोड़ दिया है। आप जानते होंगे एसआईआर ने, आप देखिए लगभग 60 लाख तो सीधा डिलीट कर दिया और 50 लाख के करीब जो है वो सस्पेंशन में है। इनको प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो वोट ये भी नहीं दे पाएंगे। तो 1 करोड़ से ज्यादा वोटर जो है वो हटा है, जिनमें से अधिकांश माना जा रहा है कि वो टीएमसी से आता है। देखिए जनता का आक्रोश, पुरानी राजनीति, भ्रष्टाचार और टीएमसी जैसी जो गुंडागर्दी है उससे लोग त्रस्त हैं और अब वो नए चेहरों को जो है आगे देखना चाहते हैं। अब नया दांव क्या है? भगवाधारी झंडा। अब देखिए कलियागंज में 21,000 वोटों की पुरानी जीत का आधार पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी और जैसे कि मैंने आपको बताया एक नए चेहरे का जो है उदय, यानी कि अब जनता त्रस्त हो चुकी है इस तरह की लीडरशिप से कि जो आते हैं 5 साल भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उनका जो आप जानते हैं कि पार्टी जो टिकट काट देती है, फिर वो कहीं और जाकर के लड़ते हैं। तो इससे जो लोग हैं वो बिल्कुल दुखी हैं और दुनिया यानी कि भारत के अंदर अब एक नया फेज जो है सीएम योगी ऐसे हैं कि आप देखिए हर स्टेट के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहां पर जनता एक ही मांग करती है कि हमको जो है योगी महाराज जी चाहिए। तो अब नए नए योगी महाराज जो हैं अब वो निकल करके सामने आएंगे जिनका जो है किसी तरीका का जो करप्शन का लगेज नहीं होगा, राष्ट्रवादी छवि होगी और दुनिया यानी कि देश को जो है एक आगे ले जाने का 2047 का जो विजन है भारत का उसको साकार करती हुई ये विचारधारा होने वाली है। अब जैसे शुरू में ही मैंने बताया इनका जो मूल नाम है वो है स्वामी ज्योतिर्मय आनंद। इनका बैकग्राउंड है ये बालूघाट के निवासी हैं और 2004 में एक लोकल कॉलेज से बीए पास करने के बाद में ही इन्होंने अपना जो घर है वो त्याग दिया। संस्थान यानी कि 2000 में के आसपास इनके द्वारा जो है वो भारत सेवा श्रम संघ जो है इसको ज्वाइन कर लिया गया और संघ की स्थापना जो कि मैंने शुरू में बताया 1917 में हुई थी, जिसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी उनका नाम है स्वामी प्रणवानंद द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अब अनुभव क्या है? 25 वर्ष का कठोर सन्यासी जीवन इनके द्वारा जिया गया है और विशाल प्रशासनिक और जमीनी सामाजिक सेवा करने का जो अनुभव है ये इनके पास में है। तो ये बिल्कुल, और देखिए जैसे आप जानते हैं कि करप्शन का कोई लगेज नहीं है और एक जो छवि है पूरे भारत के अंदर जो योगी महाराज जी ने बनाई है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जीरो क्राइम और टॉलरेंस जीरो है अगेंस्ट द क्राइम और अपीजमेंट भी जीरो है। यानी कि अगर कोई भी है अपराध करता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो आज अच्छे से आप जानते होंगे यूपी के अंदर। देखिए मठ छोड़ने का कारण क्या है? वर्तमान सिस्टम और गंदी तुष्टिकरण अपीजमेंट की जो राजनीति है वो जो है जो हिंदू हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना करके रख दिया गया है। और एक स्टेटमेंट इनका निकल करके आता है और ये स्टेटमेंट हम सभी को याद रखना चाहिए, चाहे तो हम कोई जॉब कर रहे हों, चाहे तो हम एक टीचर हों या फिर हम एक सरकारी अधिकारी हों। एक बात जरूर याद रखिए, जब शहर जल रहा हो तो मंदिर चुप करके नहीं बैठ सकते। अब यहां मंदिर को जो है आप अपने जॉब से रिप्लेस कर लीजिए और ध्यान रखना कि जब शहर जल रहा होगा, देश जल रहा होगा, तो ना तो आपकी कंपनी, ना ही तो आपकी जॉब और ना ही तो आपका घर, कोई भी जो है वो चुप नहीं बैठना चाहिए और नहीं बैठ सकता है। कारण इसकी लपटें सब तक आने वाली हैं। तो जो महाराज जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है कि जब शहर जल रहा हो तो मंदिर और मठ जो हैं उनको धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए बाहर आना ही होगा और इन्होंने बिल्कुल वही कार्य किया है। अब देखिए अरविंद घोष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो उदाहरण है उसकी राजनीति ये कर रहे हैं। राजनीति भी जो है जनसेवा और राष्ट्र धर्म का जो माध्यम है उसको इन्होंने बना
बनाया है। अब देखिए, मठ में बैठकर जो है फ्रस्ट्रेट होने से बेहतर है बैलेट बॉक्स के द्वारा लड़ाई लड़ी जाए, जमीन पर जो है वो लड़ाई लड़ी जाए। आप नॉन पॉलिटिकल रह नहीं सकते, आप कुछ भी हो बेशक। देखिए, मठ क्या कह रहा है कि हम तो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आप याद रखना है कि जो पॉलिटिक्स होती है वो हमारे दिन और दिन जीवन को जो है प्रभावित करती है। बेशक आप नॉन पॉलिटिकल हो सकते हैं, पॉलिटिक्स से आपका कोई मतलब नहीं हो सकता, लेकिन याद रखना कि पॉलिटिक्स का आपसे बहुत कुछ मतलब है, तो यह भी आपको याद रखना होगा। अब देखिए, इनकी जो तुलना है वो यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनसे की जा रही है। अब दोनों का देखेंगे थोड़ा सा कंपैरिजन करके कि समानता क्या है। पहला देखिए, योगी महाराज का एक भगवा कपड़े पहनते हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य जिया है। सेम जो है इनका भी है कि इन्होंने भी भगवा कपड़े पहने हैं और जो है आजीवन ही ब्रह्मचर्य का जीवन इन्होंने भी जिया है। दूसरा दूसरा है आक्रामक हिंदू रक्षा, नो अपीजमेंट पॉलिसी। बिल्कुल इनका भी है, हिंदू प्राइड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तुष्टीकरण का जो है सख्त विरोध ये भी कर रहे हैं। आइए तीसरा, निडर माफिया और जिहादियों का खुली चुनौती देते हैं योगी महाराज जी। बिल्कुल वही है, अनफिल्टर्ड टीएमसी के गुंडे और सिस्टम को खुली चुनौती जो है महाराज जी के द्वारा भी दी जा रही है। अब देखिए, ब्लूप्रिंट इज द कंप्लीटली सेम। यूपी का जिस तरीका से प्रयोग है, जिस तरीका से यूपी के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट पर योगी महाराज जी को लाकर के बीजेपी के द्वारा एक नई किस्म की जो राजनीति है 2017 से उसका आरंभ किया गया, वही आज आप पूरे देश के अंदर लगातार, अब जैसे विधानसभा होते हुए दिखेंगे आपको, तो मोर योगी की जो डिमांड है वो होती हुई आपको दिखने वाली है। अब देखिए, बीजेपी मास्टर स्ट्रोक है भगवाधारियों की फौज खड़ा करना। जो मैंने 5 आपको स्थान बताए बंगाल के अंदर, वहीं पर देखिए, पहला स्वामी मंगलानंद जो कि उलबेरिया जो है वहां से हैं। दूसरा, श्रुति शेखर ये नवदीप से हैं। तीसरा, सुनील महाराज ये बेहाला ईस्ट से हैं। और निखिल बनर्जी ये तारापीठ मंदिर के पुजारी हैं, ये हसन से हैं। तो आप समझिए कि एक नई तरीका की जो राजनीति है, आज ये विधानसभा में जाएंगे और कल देखना ये अपना जो है लोहा मनवाएंगे, और किसी भी तरीका का जब कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होंगे तो इस तरीका की जो राजनीति है, क्योंकि इनके कोई परिवार नहीं है, इनके घर नहीं है, तो आप सोचिए कि इस तरीका की जब राजनीति भारत में होगी तो यही भारत को एक विकसित भारत की ओर लेकर के जाएगी। अब देखिए, विपक्ष इस राजनीति को कॉपी या काउंटर नहीं कर सकता, कारण अपीजमेंट पॉलिटिक्स। सन्यासियों के पास जनता का अनक्वेश्चनेबल ट्रस्ट होता है और निस्वार्थ सेवा भाव का एक इतिहास भी इनके साथ है, इसीलिए इनको जो है काउंटर नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अपनों का फैसला यानी कि क्या है, भारत सेवा श्रम संघ ने 16 मार्च को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और उसी में इन्होंने उत्पल महाराज जी को निष्कासित कर दिया था। कारण क्या है, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये कहते हैं कि हम एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि बंगाल के अंदर जो टीएमसी है ये कहीं ना कहीं इनके संगठन पर आक्रमण ना कर दे, ये भी एक जो है हो सकता है कि इनके मन में है, लोग ऐसा मान रहे हैं। अब देखिए, कारण है नॉन पॉलिटिकल बताया गया है, क्यों? क्योंकि इनको हिंसा या पत्थरबाजी का जो डर है, इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए, टीएमसी का सीधा हमला क्या है, निताई वैश्य जो हैं, जो इनके अपोनेंट हैं, उन्होंने कहा है कि अब ये योगी नहीं रहे हैं, इसीलिए ये गंदी राजनीति में प्रवेश कर गए हैं, अब मैं इनका सम्मान नहीं करता। तो कोई बात नहीं है, उत्पल महाराज का पलटवार है, तुरंत मीडिया को बुलाया और पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि देखिए, मैंने पहले ही इस संघ से इस्तीफा दे दिया है, अब मुझे वो एक्सपेल करते हैं या नहीं करते इससे फर्क भी नहीं पड़ता। अब देखिए, बंगाल में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, ये भी अपना अपना अलग तरीका से चल रहे हैं। जैसे बंगाल वायलेंस फेस्टिवल, रामनवमी हो, रथ यात्रा हो, पत्थरबाजी उस पर होती है, आम हो चुकी है। आप देखे होंगे कि मंदिरों में तोड़फोड़ या मूर्तियों का जो है सिर तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, ये एक आम घटना जो है वो बंगाल के अंदर देखी जाती है। डेमोग्राफी शिफ्ट जो है वो तो दिख ही रहा है आपको, क्या बंगाल अगला कश्मीर बनेगा या फिर इसको बांग्लादेश बनने की तैयारी है। तो इससे बचाना है तो हमको इस तरीका से नए नए योगी जो हैं वो चाहिए, जो जीरो टॉलरेंस करते हैं किसी भी क्राइम के अगेंस्ट। अब देखिए, ये घटनाएं केवल राजनीति की नहीं है, बल्कि बंगाल के अस्तित्व और डेमोग्राफी की लड़ाई का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। हिंदू वोटर्स का एकत्रीकरण जो है वो क्या गर्मी और आलस को छोड़ करके ये हिंदू वोट देना जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इनके अंदर आलस्य होता है, छुट्टी मिलती है कि वोट डालिए, और ये लंबे टूर पर निकल जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि इनका अस्तित्व जो है वो दांव पर लगा हुआ है। लेकिन देखते हैं 2029 के आम चुनावों में भी बिल्कुल यही देखा गया था। इस बार ममता जीती तो पूरे भारत में जो है डेमोग्राफी चेंज का खतरा है, ऐसा वहां के लोग भी मानते हैं। 2024 विधानसभा लोकसभा यानी कि कलियागंज टेस्ट है, और देखते हैं कि क्या वास्तव में एक नए योगी जो हैं उनका उदय हो रहा है कि ये
ये मान के चलिए अगर बंगाल के अंदर भी इसी तरीका के, क्योंकि बयान तो आए हैं ना इसी तरीका से, आप देखेंगे जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो योगी मॉडल और आप देखेंगे हेमंत बिस्व शर्मा मॉडल जो है वो लागू किया जाएगा। तो हो सकता है कि एक नया सीएम जो फेस होने वाला है वो इसी तरीका से जो है वो सत्ता चलाएंगे। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये एक मैसिव यानी कि आइडियोलॉजिकल कोलिजन, वैचारिक युद्ध है और बंगाल का जो भविष्य है वो दांव पर है, ऐसा लोग मानते हैं। देखिए बीजेपी ने पुराने और स्थापित नेताओं के जो टिकट हैं वो काट दिए हैं। ये प्रश्न आपके मन में आता होगा कि ऐसा क्यों है? क्योंकि जनता पुरानी भ्रष्ट राजनीति के जो झूठे वादे हैं और जो कन्वेंशनल नेता हैं उनसे थक चुकी है। अब उनको नए चेहरे चाहिए और ऐसे चेहरे जिनके ऊपर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप तक भी ना हो, ऐसे लोग हमें चाहिए। और उनमें आते हैं सबसे पहले भगवाधारी। तो ये कारण है कि भाई टिकट जो है वो काटे जा रहे हैं। और दूसरा जो प्रश्न है सभी के मन में आता है, क्या एक अकेला योगी बंगाल का पूरा माहौल बदल सकता है? ये आपके भी मन में आता होगा, इसलिए मैंने 2 प्रश्न इसमें शामिल कर दिए हैं। और अगर और भी कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसको जो है आपके लिए शामिल कर दूंगा। हाँ, क्योंकि ये उनके पिछले 25 साल का ग्रास रूट नेटवर्क और बेदाग समाज सेवा है। यूपी का योगी मॉडल इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है कि एक सन्यासी सिस्टम में कैसे सुधार कर सकता है। ये योगी बाबा ने पहले ही करके दिखाया है। तो दोनों प्रश्नों के आंसर